बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वन। मैं हूं आसिफ खान और बात करने के लिए आज बहुत कुछ है। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ का पहला T20 मैच बेनतीजा ख़त्म हुआ। बारिश हुई, 85 रन बनाए थे वेस्ट इंडीज़ ने अलॉटेड 9 ओवर्स में, जो कि कम होते होते 9 ओवर हुए थे और उसके बाद इनिंग शुरू नहीं हो सकी। 22 रन के साथ कैरन पोलार्ड टॉप स्कोरर रहे और पाकिस्तान की जानिब से हसन अली ने 2 विकेटें लीं और मोहम्मद हफीज़, उस्मान कादिर और उनके अलावा मोहम्मद वसीम जूनियर, जिनको आज अपना पहला T20 मैच खिलाया गया, उन्होंने 1 विकेट हासिल की। तो अब 4 मैचेस की सीरीज़ का पहला मैच वॉश आउट और अब दूसरा, तीसरा, चौथा मैच होगा। इस पर भी हम बात करेंगे और उसके अलावा पाकिस्तान की कारकर्दगी ओलंपिक्स में एक मरतबा फिर बहुत ज़्यादा तशवीशनाक और परेशान कुन है। एक मरतबा फिर मैंने इसलिए कहा कि मुझे नहीं याद पड़ता कि ओलंपिक्स में पाकिस्तान ने कब बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई होगी। 1990s में, बल्कि 80s में हॉकी की टीम ने ओलंपिक्स में मेडल जीता था और उसके बाद हॉकी ही जिसने मेडल जीता है पाकिस्तान की तरफ से। 3 बार गोल्ड मेडल हॉकी की टीम पाकिस्तान की हासिल कर चुकी है। उसके अलावा बहुत बहुत नाकिस कारकर्दगी है। कौन इसका ज़िम्मेदार है? पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड या POA इसकी ज़िम्मेदार है, या ओलंपिक एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान इसकी ज़िम्मेदार है? आज के अखबार में खबर भी लगी है, दोनों ने एक दूसरे पर इल्ज़ामात आयद किए हैं कि दोनों ज़िम्मेदार हैं। और एक खिलाड़ी जो तला तालिब हैं, उन्होंने मुतालबा भी किया है हुकूमत से। माहूर शहजाद ने भी एक बयान दिया जिसको उन्होंने वापस लिया। बहुत कुछ है बात करने के लिए और बहुत कुछ मेरे पैनलिस्ट भी आपको बताएंगे। पैनलिस्ट मेरे आज के 2 बड़े अहम हैं। एक तो क्रिकेट के हवाले से बड़े मुसन्नद नाम हैं, 30-35 साल का तजुर्बा भी रखते हैं, और क्रिकेट के अलावा भी मुनीरुल हक साहब ने अपना दूसरे शोबों में भी काफ़ी काम किया है। यकीनन वो भी आज बताएंगे। मुनीरुल हक साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। उनके साथ बैठे हैं जाफ़र हुसैन साहब, कोई 20 बरस से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, मुख्तलिफ ममालिक में भी जा चुके हैं, पाकिस्तान के बड़े TV चैनल जियो से वाबस्ता हैं। जाफ़र हुसैन की ओलंपिक्स पे बड़ी गहरी नज़र होती है। जाफ़र, कैसे हो? ठीक हो? बहुत शुक्रिया। खैरियत से? तो ओलंपिक्स पे नहीं, थोड़ी सी क्रिकेट पे बात कर लेते हैं। क्रिकेट की भी आपने जगह जगह कवरेज की है, तो उस पर भी बात करेंगे। मुनीरुल हक साहब, कैसा रहा ये? वेस्ट इंडीज़ ने स्कोर तो किया, शुरू में कुछ तेज़ किया, फिर हल्के हो गए, फिर एक पाकिस्तान की तरफ से अच्छी बॉलिंग भी हुई, कहीं ख़राब बॉलिंग हुई, कहीं फील्डिंग ख़राब हुई, वही पुरानी दास्तान। सबसे पहले तो आसिफ बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, जब मैच को महदूद कर दिया जाता है 9 ओवर्स तक, और अपोनेंट एक ऐसी टीम होती है जिसमें उसके 11 में से 9 हार्ड हिटर होते हैं, तो प्रेशर तो जाहिर है अपोनेंट जो बॉलर्स होते हैं जो पाकिस्तान के ऊपर, वो तो था। लेकिन यहाँ पाकिस्तानी बॉलिंग को ये क्रेडिट देना होगा कि कोई पार्टनरशिप उन्होंने नहीं बनने दी। रेगुलर इंटरवल से उनकी विकटें गिरती रही। उनके पास हर प्लेयर ऐसा था जो 85 की जगह हो सकता है कि स्कोर शायद 120-125 भी हो सकता था, अगर उनके 1-2 खिलाड़ी भी अपनी जो उनकी नेचर है, जिस तरह से खेलते हैं, अगर उनको मौका मिल जाता। मैच जो है वो शुरू से आज सबका प्रोग्राम था। एक मैच आपको पता है कि वैसे ही कोविड की नज़र हो गया। आज के मैच का सबको इंतज़ार था, लेकिन टॉस भी हो गया, उसके बाद बारिश हो गई। फिर चले 9 ओवर्स का मैच मिला, अच्छी बैटिंग की, 85 रन बना लिए थे। अच्छा मुकाबला होता है इस मैच में, लेकिन बारिश ने मौका नहीं दिया। सिर्फ दो डबल फिगर्स हैं। 22 रन बनाए कैरन पोलार्ड ने और 13 रन निकोलस पूरन ने बनाए, और बाकी 6 वाइड बॉल्स किए हैं, यानी पाकिस्तान ने 10 ओवर किए। मैंने यही आपसे, हाँ बिल्कुल ये सही कह रहे हैं आप। ये चीज़ तो देखने वाली होगी, लेकिन प्रेशर होता है। देखें, जब ख़ास तौर से जब आपके सामने इतने इतने ज़बरदस्त हार्ड हिटर हों और इतने कम ओवर्स हों, तो बहुत कुछ आपको सोचना होता है। तो यहाँ ये ज़रूर हमें क्रेडिट देना पड़ेगा पाकिस्तानी बॉलर्स को कि वो उन्होंने पार्टनरशिप नहीं लगने दी, किसी खिलाड़ी को इतना खुल के खेलने का मौका नहीं दिया। आखिर गेंद पर छक्का लग गया, 1-2 छक्के हमने देखा कि और लगे, जो इनका खासा है इनके खिलाड़ियों का। लेकिन सारे खिलाड़ी इनके बहुत अच्छे हैं। और आज के मैच में, क्योंकि आज के मैच में ज़्यादा बात यूँ नहीं हो सकती कि पूरी तरह से देखने को मिला नहीं ना। हम भी ज़्यादा बात नहीं करेंगे। हाँ, ज़्यादा कैसा लगा मैच? अरे मैच बहुत अच्छा था। आपने जिस तरह कहा कि 10 ओवर्स का हो गया मैच, देखा जाएगा जिस तरह के मुनीर साहब ने कहा कि पार्टनरशिप नहीं बनने दी, लेकिन आप देखें कि 9 ओवर्स में उन्होंने 85 कर लिए। इट्स मीन कि अगर ये 20 ओवर्स का हो जाता तो तकरीबन ये 180 तक तो पहुंच ही जाते। तो उसके लिहाज से हमारी बॉलिंग लाइन को फिर देखना पड़ेगा कि भाई 180 रन का हदफ देना एक बड़ी बात होती है। हमारी बॉलिंग लाइन कहाँ पे क्या कर रही है, तो ये भी एक देखना पड़ेगा कि आगे चल के, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मैचेस आएंगे जिसमें आपके बॉलिंग लाइन को बहुत ज़्यादा तवज्जो के साथ बॉलिंग करनी पड़ेगी। आपने कहा कि 6 बॉलें जो है ना वो एक्स्ट्रा गई हैं, वाइड बॉल गई हैं, इस तरह जो 6 बॉलें एक्स्ट्रा देना और 9 ओवर्स के मैच में एक बड़ी बात होती है।
तो इस पे थोड़ी सी ध्यान देना पड़ेगा वकार यूनुस को भी कि भाई वाइट बॉल या जिस तरह भी है एक्स्ट्रा बॉल्स ना जाएं, T20 में तो एटलीस्ट नहीं जानी चाहिए, तो ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। और वका आज वसीम को खिलाया, वसीम जूनियर, नो डाउट बहुत और अच्छा। उसको भी खिलाया कादिर को। हाँ, उस्मान कादिर की भी एंट्री हुई, लेकिन बात यह है कि ये दोनों मंझे हुए खिलाड़ी नौजवान हैं और आज से नहीं काफ़ी अरसे से खेल रहे हैं। अगर जूनियर वसीम जूनियर को अगर आप देखें तो इन्होंने बड़ा अच्छा, आप कहेंगे कि एक बड़ा अच्छा स्टार है बॉलिंग में, और तवज्जो यही थी कि बॉलिंग में उनको लाना। लेकिन वही बात है कि आपका अगर बैटिंग का हो जाता मामला, तो बैटिंग में क्या करते, सोहेब मकसूद को इन्होंने बिठाया, आपने 3 प्लेयर्स को बिठाया, आपने शर्जील को खिलाया, लेकिन उस पर भी थोड़ा सा, क्योंकि आज मुकम्मल मैच हुआ नहीं है, वही बात है कि अभी कुछ कहना कबल वक्त होगा। बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे हाँ बिल्कुल, मैं उसी पे आ रहा था कि देखिए बाबर आजम ने कल जो प्री मैच कॉन्फ्रेंस की थी, आपने हाईलाइट भी किया अपने चैनल पे भी, यूट्यूब पे भी, तो उसमें जो उन्होंने कहा था कि वो थोड़ी सी तब्दीलियां करेंगे, बैटिंग शफल करके देखेंगे, तो आज जो नज़र आ रहा था वो ये नज़र आ रहा था कि शर्जील ओपन करेंगे विद रिजवान और बाबर वन डाउन आएंगे, तो अच्छा था ये। फिर उन्होंने मौका दिया, उस्मान कादिर को दोबारा खिलाया, लास्ट मैच में इंग्लैंड में खेले थे उनको खिलाया, मोहम्मद वसीम जूनियर को खिलाने का बहुत अच्छा फैसला था। जाहिर है देखें वो तो यंग हैं, पैशनेट क्रिकेटर हैं, वो तो बहुत मेहनत करेंगे, उनको मौका मिलेगा। तो आई थिंक आज जो चीज़ें पाकिस्तान की तरफ से थी वो इतनी गलत नहीं थी। ठीक है, मौका नहीं मिला, वेदर किसी के हाथ में नहीं होता। नहीं, ओवरऑल वैसे जो मौका देखिए, मौका नहीं मिला, लेकिन उस्मान कादिर के हवाले से जो खबर मेरे पास थी कि ग्राउंड में जाने तक उनको नहीं पता था, ऐसा है। ये खबरें तो यही थी, सुबह भी हमने अखबारात भी देखा, और जो चीज़ें उसमें उस्मान खादी थे ही नहीं प्लेइंग 11 में, लेकिन वो विकेट को जिस तरह वो भी 2-2 स्पिनर्स के साथ गए थे, श्रीलंका वेस्ट इंडीज़ की टीम भी, तो उन्होंने देख लिया था, भाप लिया था, इसलिए उन्होंने एक फास्ट बॉलर को कम करके उस्मान खादिर को ले लिया। और देखें, लेकिन उन्होंने अपने दोनों स्पिन ऑलराउंडर नहीं खिलाए, इमाद को भी नहीं खिलाया, नवाज को भी नहीं खिलाया। इसका मतलब स्पेशलिस्ट के साथ गए, वो स्पेशलिस्ट बॉलर के साथ और स्पेशलिस्ट बैट्समैनों के साथ, जो मेरा ख्याल एक सही फैसला था। ऐसा जाफर, बाबर आजम से कल सवाल भी किया था कि कप्तानी पे आप पे दबाव है कप्तानी का, तीनों फॉर्मेट, तो वो मुबहम सा उसने जवाब दिया, लेकिन वो निकल गए। देखिए दबाव तो होता है, इसमें कोई भी आप देख लें, किसी भी टीम का कप्तान होगा उस पर प्रेशर होता है। अब वही बात है कि प्रेशर में वो अपनी सलाहियतों को कैसे उजागर करता है, देखना ये पड़ता है कि वो बैट्समैन है, उसकी बैटिंग लाइन कैसे जा रही है। लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि भाई वो सेल्फिश बैट्समैन है, ऐसा नहीं है, क्योंकि कप्तान तो होता है, ज़ाहिर सी बात है वो हर चीज़ देख रहा होता है। लेकिन मैं यहाँ बात करूँगा कीवन पोलार्ड की, कि जब टॉस हुआ उसके बाद जब पोलार्ड से पूछा गया कि भाई आपकी T20 चल रही है, आपने ऑस्ट्रेलिया को भी हराया और अब आप जो है ना एक वे में जा रहे हैं, वर्ल्ड कप के रास्ते पे चल रहे हैं, तो चैंपियंस हैं, तो इसके हवाले से जो है ना उनका बड़ा अच्छा जवाब था कि हमारे पास बड़े बैट्समैन हैं, बड़े खिलाड़ी हैं, बहुत सारे ऐसा हमारा जो है ना वो टीम वर्क है कि हम इंशाल्लाह वर्ल्ड कप में भी अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे। इवन ये कि जो पाकिस्तान से मैचेस हो रहे हैं ख़ासतौर पर, उसके हवाले से उन्होंने कहा कि यार ये हमारे लिए जो है ना बड़े अहम हैं, क्योंकि हमारे पास जो है ना सब कॉन्टिनेंटल में जो है ना इस तरह की टीमों से खेलना होगा, तो उसके लिए हमारे बैटिंग बॉलिंग और हर चीज़ पे हमें नज़र रखनी पड़ेगी। बड़े काफ़ी मैचेस खेले हैं ऑस्ट्रेलिया से भी, पाकिस्तान से भी 4 मैचेस खेल रहे हैं, बड़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी। अच्छा, बाबर के हवाले से थोड़ा सा मैं ऐड कर दूं। बाबर ने जैसे कहा था ना कि नहीं जी कप्तानी का प्रेशर नहीं है, मेरी बैटिंग तो खैर और अच्छी हो गई है, तो बेशक सेल्फिश कहें या कुछ कहें, लेकिन जाहिर है इस वक्त वनडे के नंबर 1 बैट्समैन है, T20 के भी वर्ल्ड नंबर 1 बैट्समैन हो जाएंगे, बहुत कम पॉइंट्स का फ़र्क रह गया उनके और मलान के दरमियान, तो बैटिंग में तो खैर उनका इतना फ़र्क नहीं पड़ा है। यहाँ इस वक्त चूँकि T20 का टाइम है, T20 वर्ल्ड कप है, तो सबकी नज़रें ये हैं कि क्या बाबर और रिजवान की जो ओपनिंग पार्टनरशिप है ये पाकिस्तान के लिए सही है या नहीं है, या शर्जील और फ़खर को ट्राई करना चाहिए। इस वक्त ये इशू ज़्यादा है, क्योंकि इसकी वजह से फिर मिडल ऑर्डर नीचे आपका नहीं चल पाता। अब फ़खर और शर्जील को खिलाते हैं तो कंसिस्टेंसी का मसला नज़र आता है, ये कंसिस्टेंट हैं दोनों, स्कोर करके दे रहे हैं, ठीक है स्ट्राइक रेट का थोड़ा इशू होता है, लेकिन एक बिल्ड करके देते हैं इनिंग्स को आगे, फिर दीगर खिलाड़ियों का काम होता है कि उनको चलाएं। इन दो को अगर खिलाया जाएगा, या रिजवान और शर्जील ओपन करें, या रिजवान और फ़खर ओपन करें, या शर्जील और फ़खर ओपन करें, ये ही मौका है मेरे ख्याल। ये 3 मैचेज़ हैं हमारे पास, इसमें हमको ट्राई आउट करना चाहिए, और लग रहा है मुझे कि कुछ शायद कम्बिनेशन ट्राई आउट होंगे। और जिस तरह हमने देखा अभी कि आज़म खान को दोबारा मौका दिया गया है, आज तो उनको मौका नहीं मिला, अगर सैटरडे को जो नेक्स्ट मैच है उसमें देखते हैं कि क्या परफॉर्मेंस। रन आउट का आज चांस मिस किया हसन अली ने उसकी थ्रू पे, हाँ बड़ा अच्छा मौका। अच्छा, आप लाहौर कलंदर्स के बॉलर हैं हारिस रऊफ, हारिस रऊफ पे भी कल सवाल हुआ था, हारिस रऊफ को उन्होंने कहा मैच विनर है मेरा, तो मैच विनर है हारिस रऊफ? बिल्कुल है, आप देखें कि दूसरी टीम का
ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अगर आप तवज्जो दें, अगर जिस तरह बॉलर के ऊपर तवज्जो दी जाती है, एक कोच का बड़ा रोल होता है। अगर आपने आज की फुटेज देखी हो वकार यूनुस की, तो वकार यूनुस ने ख़ास तौर पे हारिस रऊफ़ को जाके कलाई का बताया है। और ये हम विजुअल देख के ये बात कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे कि भाई वो क्या बताया क्या नहीं बताया, लेकिन विजुअल में ऐसा दिखाई दे रहा था कि वो काफ़ी तवज्जो दे रहे हैं हारिस रऊफ़ के ऊपर कि भाई कहाँ पे तुम क्या कर रहे हो, कहाँ पे गलती कर रहे हो। बाकायदा उन्होंने बताया कि बॉलिंग ये नहीं, इस तरीके से मारो या इस तरीके से मारो, जो भी है कोच ज़्यादा बेहतर समझते हैं, बॉलर ज़्यादा बेहतर समझते हैं। लेकिन हमें एक चीज़ नज़र आई कि कोच ने बाकायदा जाके एक चीज़ समझा रहा है ग्राउंड के अंदर, और मैच से कब, ये एक बड़ी बात होती है कि इससे जाहिर होता है कि वो कुछ परफॉर्मेंस लेना चाह रहे हैं उस बॉलर से। तो हो सकता है कि वो जितना स्कोर दे रहा था पिछले मैचेस में, तो थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, कंडीशंस का फ़र्क पड़ता है। अब वेस्ट इंडीज़ में आज पहला ही मैच था, तो काफ़ी फ़र्क पड़ता है। उसको देखना पड़ेगा कि भाई क्या आगे ये लेके चल रहे हैं, हारिस रऊफ़ को क्या करना है, क्योंकि हसनैन को बिठाया था, चांसेस हसनैन के थे खेलने के, जिस तरह आपने बात की थी कि एंड टाइम पे आपने उस्मान को डाला, तो चांसेस बहुत ज़्यादा थे कि हसनैन खेलेगा। लेकिन वही बात आई कि आपने हसनैन को बिठा के आपने हारिस रऊफ़ और उस्मान को चांस दिया। चलें हारिस अच्छा, रऊफ़, मैं उस्मान, जी, मैं ब्रेक के बाद आता हूँ आपकी तरफ। मुनीर उल हक साहब, अभी क्रिकेट की हमने बात की, हारिस रऊफ़ की बात की, बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की। आज क्रिकेट पर बात करने के लिए ज़्यादा नहीं है। 85 रन बनाकर वेस्ट इंडीज़ का खेल ख़त्म हुआ और उसके बाद पाकिस्तान को बैटिंग का मौका नहीं मिला, मैच बेनतीजा ख़त्म हुआ। लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है हमारे प्रोग्राम में, हमारे साथ बने रहिएगा, हम आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। जाफर हुसैन मेरे साथ हैं, मुनीर उल हक साहब मेरे साथ हैं। क्रिकेट पर हम बात कर रहे हैं, क्रिकेट का चैप्टर हम क्लोज़ कर चुके हैं। अब कर चुके हैं हम क्लोज, मुनीर भाई? मेरा ख्याल है हारिस रऊफ़ की कुछ बात रह गई थी, अगर ज़्यादा तो वो थोड़ा ज़रूर ज़रूर ज़रूर। देखिए, हारिस रऊफ़ की बात हो रही थी कि कैसे प्लेयर हैं, क्या है, कितना पोटेंशियल है। एक चीज़ तो देखिए उनमें है कि उनकी स्पीड बहुत अच्छी है, लेकिन वो जो रन कंसीड कर जाते हैं ना, वो उनका इशू है। हमने उनको पिक किया था बिग बैश लीग में देख के कि बिग बैश लीग में उनकी क्या परफॉर्मेंस है, जिस तरह उस्मान कादिर को उसी तरह उनको, उसके बाद वो आए तो उनके ऊपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भरोसा कर लिया गया। उनको तीनों फॉर्मेट में सेलेक्ट किया गया है, तो आई थिंक थोड़ा सा ठीक नहीं ये था। जो एक तरीका है ना पाकिस्तान क्रिकेट का, बल्कि इसमें फैंस का भी कसूर है, इसमें जर्नलिस्टिक फैंस का भी कसूर है। मैं जर्नलिस्ट अलग होता है, जर्नलिस्टिक फ़ैन अलग होता है कि वो एक परफॉर्मेंस देखी और उसके बाद उसका शोर शुरू कर दिया। फिर अब मैं देख रहा था कुछ दिनों पहले इंडिया ने जो अपनी टीम बनाई है उसमें फ़र्स्ट क्लास परफॉर्मेंस रखी है, तो अब सबके सब बात करना शुरू हो गया कि पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं होता। तो ये थोड़ा सा हमें भी अपना मिजाज मेरे ख्याल से ठीक करना होगा, माजरत के साथ। नहीं, दूसरी बात देखिए ना, मोहम्मद नवाज को भी तीनों फॉर्मेट में लिया है और उनको अभी तक मौका ही नहीं दिया आपने। पूरा इंग्लैंड का टूर गुजर गया, यहाँ भी आज भी नहीं खेले, तो वो तीनों फॉर्मेट में लेना और फिर कहीं भी ट्राई नहीं करना, तो ये चीज़ें होती भाई हैं। हारिस रऊफ़ हो गए, धानी हो गए, ये टेस्ट के बॉलर तो नहीं है, देखिए अभी तक तो नहीं साबित किया इन्होंने। कहानी का तो चले, इसलिए कि कायदम ट्रॉफी में कुछ 7 परफॉर्मेंस टेस्ट उनकी मैच, थी 7 नहीं, कायदम ट्रॉफी उनका खेला है। सही कहना है, जिस तरह पीएसएल में की थी, एक सीजन कायदम ट्रॉफी का पूरा खेला है। पिछले सीजन में था ये, लेकिन नहीं था, खेला नहीं था। ठीक। देखिए यहाँ तो टीम की जो सिलेक्शन होती है वो T20 की बुनियाद पे होती है। सबको मालूम है कि वो टेस्ट भी खेल रहा है और वही वनडे भी खेल रहा है, वही आपको जो T20 भी खेल रहा है। अब समझना यह है, जो कोच मैनेजमेंट है और जो सेलेक्टर्स हैं उनको ये नज़र आना चाहिए ना कि यार कौन सा प्लेयर जो है ना वो कहाँ पे एडजस्ट हो सकता है। अब आपने देख लें, फवाद आलम ने जब छोड़ा था 2014 में वनडे में बेस्ट परफॉर्मेंस पे, अब आप उसको टेस्ट में ले आए। नो डाउट टेस्ट में लेकिन क्योंकि फर्स्ट क्लास में डोमेस्टिक में भी किया, क्योंकि प्योर बैट्समैन है। हाँ। अब जो प्योर बैट्समैन होता है वो एक दफ़ा एक सीज़न में नहीं चलेगा, लेकिन दूसरे सीज़न में लाजमी चलेगा, क्योंकि वो अब तवज्जो देता है अपनी चीज़ पे, अपने बैटिंग पे, अपने उस पर। अब जो हारिस रऊफ़ की बात की मुनीर भाई ने, उस्मान कादिर की बात की, देखें हारिस रऊफ़ जो है उसको बनाया गया है बेसिकली बिग बैश से लाना या PSL से लाना नहीं है। आप ज़रा आकिब जावेद को देखें, आप लाहौर कलंदर्स का देखें, जितना काम कर रहे हैं इवन, तो वो प्लेयर्स को बना रहे हैं वहाँ पे, बना के फिर वो ला के दिखा रहे हैं। अब आपने T20 में जो है ना वो 3 से 4 जो है ना, आपने जिस तरह पहले कहा था कि वो ओपनर्स डाल दिए हैं, अब ओपनर्स को वो एक एक जगह पे सेलेक्ट कर रहे हैं। बेसिकली हार्ड हिटिंग खेल है T20, तो लाजमी चाह रहे हैं कि जितने हमारे हार्ड हिटिंग बैट्समैन हैं वो एडजस्ट होते जाएंगे। तो वो आपने शर्जील को भी ला के खड़ा कर दिया, आपने फ़खर जमान को भी ला के खड़ा कर दिया, इवन आपने सुहेब मकसूद को आप लेकर आ गए, जो अगर आप मैं थोड़ा सा डिटेल में जाऊँ, 2015 में सुहेब मकसूद पूरा वर्ल्ड कप कलाई उसके जख्मी थी, उस पर खेल गया वो। ये डॉक्टर्स को भी पता है, ये टीम मैनेजमेंट को भी पता है, सबको मालूम है, ये बात किसी को नहीं मालूम होगी, ये हमें भी मालूम है, हम वहीं पे थे
जो हम रिपोर्टिंग कर रहे थे वहाँ पे, ये हमें भी मालूम है कि हमने रिपोर्ट भी किया था इसको अपने चैनल पे कि भाई ये ज़ख्मी है, ये बताता नहीं है लेकिन है। तो उसने पूरा वर्ल्ड कप खेला है वो सोहेब मकसूद, जो कि कलाई में उसके, आप किसी से भी पूछ लीजिएगा, वहाँ पे डॉक्टर्स थे, उनसे वो जो वहाँ के लोकल डॉक्टर्स थे उनसे वो चीज़ें लेकर जो है ना अपनी ग्रिप बांधता था। अरे जब लोकल डॉक्टर से याद आया मुझे, ओलंपिक्स की तरफ अब मैं जा रहा हूँ। प्लीज़। यार पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं, जाफ़र हुसैन आपकी ये फील्ड है, आप तो इस ओलंपिक में जा भी रहे थे जी जी। कवर करने के लिए। ये तो हमारे तो अब डॉक्टर भी नहीं है लड़कों के पास, वो जो तला तालिब वेट लिफ्टर है उसको दूसरे मुल्क का फ़लस्तीन डॉक्टर, के बिल्कुल। ये क्या हो रहा है? देखें बड़ा नाजुक सूरत हाल है, बल्कि मैं तो यही कहूँगा क्योंकि तरजीहात नहीं है। ओलंपिक्स एक बहुत बड़ा, आपको पता है 4 साल 5 साल से खिलाड़ी तैयारी शुरू कर देते हैं, लेकिन हमारी गवर्नमेंट, हमारी लोग जो हैं वो तरजीह नहीं देते ओलंपिक्स को। मुनीर साहब को मालूम होगा, पुराने सहाफ़ी बहुत सीनियर हैं हमारे, तो अब जब किसी चीज़ को तरजीहात नहीं मिलेगी वो कैसे प्रमोट होगा खेल। आप सारी तरजीहात जो है ना वो क्रिकेट पे रख लेते हैं, हर चीज़। जिस तरह आपने भी अपना प्रोग्राम शुरू किया तो सबसे पहले तरजीह दी है क्रिकेट को। जरूरी है भाई, देखें नो डाउट इसमें 80% स्पॉन्सर्स भी हैं, आवाम की, आपने 80% आवाम की पसंद है क्रिकेट। क्या आसिफ भाई दुनिया का दूसरा मकबूल खेल है क्रिकेट, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, लेकिन बात यह है कि तरजीहात आती है ना क्रिकेट के बाद। आपने बहुत अच्छा किया कि आपने ओलंपिक्स पे रखा। अब ओलंपिक्स में जो कहानियाँ चल रही हैं वो सब आपके सामने। 433 बिलियन रुपीस, मिलियन 400 यानी 43 अरब क्या 43 करोड़ 43 करोड़ रुपए तो उन्होंने सरेंडर कर दिया हुकूमत को, जिनके पास ये पैसे थे इन खेलों पे लगाने के लिए। शुगर करें, दे दिए। हम तो ये कहेंगे क्योंकि खुर्द बुर्द का बड़ा इसमें जो है ना वो अंदेशा होता है कि यहाँ वहाँ ना लग के ख़त्म कर दिए जाए, लेकिन अगर खिलाड़ियों पे वो लग जाते तो आपके ख्याल में कितने खिलाड़ी निकल कर अब आते? खिलाड़ियों पे किसने लगाने थे, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने या पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ने? देखिए पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का काम है खिलाड़ियों को पैसा दे के, एसोसिएशंस को खिलाड़ियों को आहिस्ता बनाना। आहिस्ता बताना इन दोनों का काम क्या है। सबसे पहले तो ये है कि पाकिस्तान ओलंपिक्स जो है वो एक बॉडी है, ठीक है, वो बॉडी है पूरे पाकिस्तान की। आईओसी जो है वो है इंटरनेशनल बॉडी, उसके मातहत काम करती है पाकिस्तान ओलंपिक्स। उसके मातहत जो होती हैं वो फेडरेशंस होती हैं, फिर एसोसिएशंस होती हैं शहरों की, उसके बाद खिलाड़ी निकल के आते हैं सामने। तो आपका जो है ना इस पूरे सिस्टम को जो चला रहा है, एसोसिएशंस और फेडरेशंस जो चला रहा है वो है पाकिस्तान ओलंपिक। और जो खिलाड़ियों को बना रहा है, जिस पे खिलाड़ियों के ऊपर पैसा लगना है, वो है पीएसबी का काम, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का काम है। जिसको बनाना है, जिस पे पैसा लगाना है, हाँ भाई ये खेल आगे हमारे लिए काम आ सकता है, इसका खिलाड़ी हमारे जो है ना मुल्क का नाम रोशन कर सकता है, उस पे वो पैसा लगा के उसको जो है ना तरजीहात दे के फिर वो उसको लेके आते हैं। अब आप देखें अरशद जो अरशद नसीम हैं, अगर आप देखिएगा, आप उनको जो है ना चाइना भेज दिया ट्रेनिंग के लिए, आपने तलहा तालिब को नहीं भेजा। तो अब ये फ़र्क तो आपके सामने नज़र आ रहा है ना। ये चीज़ें जब होंगी तो दूसरा प्लेयर तो वैसे ही पीछे चला जाएगा कि भाई आप एक प्लेयर को आप तरजीह दे रहे हैं, दूसरे को बिल्कुल तरजीह नहीं दे रहे हैं। तो ये इस तरह के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, ख़ास तौर पे हमारे एसोसिएशंस में, फेडरेशंस में बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। वो तो मसला अभी मैं कर ही नहीं रहा कि एक से ज़्यादा वो बार ओहदा ले लेते हैं। आरिफ हसन साहब पे कितनी बात हुई, 17 साल से तकरीबन हो कोई गए। मेडल नहीं। तो अब आप मुझे बताइए ना, ये लड़के ये लड़कियां कौन सेलेक्ट करता है, किस तरह से कर, और आज से नहीं हो रहा ओलंपिक्स में। ये ओलंपिक्स में तो हम कब से नहीं कुछ कर पाए। देखिए बात यह है कि अभी हम ये बात कर रहे हैं और थोड़े दिनों में हम ये बात ख़त्म हो जाएगी, फिर हम भूल जाएंगे। ये पिछले 4 ओलंपिक्स से तो मैं देख रहा हूँ। देखिए 70s 80s की बात है, जब हम बिल्कुल यंग होते थे, हमारे हीरो होते थे। अभी भी यंग है। नहीं मैं तो मैं ये कहना चाह रहा था, जब स्कूल लाइफ थी हमारी, हम बख्तियार यूथ सेंटर में मैच देखने जाते थे। शहनाज शेख एक दफ़ा वहाँ आए हुए थे और बात कर रहे थे शायद इफ्तिखार सैयद से, तो मैंने 10 मिनट उनका इंतज़ार किया सिर्फ उनका ऑटोग्राफ लेने के लिए। वो बहुत बड़े हीरो थे हमारे, शहनाज शेख, समीउल्लाह, असलाउद्दीन, हनीफ खान, ये वो लोग थे शायद उस वक्त हमारे ये जो मुनीर भाई, मैं थोड़ा सा यहाँ पे इंटरप्ट करूँगा आपको। नो डाउट इतने बड़े नाम थे, शहनाज शेख, असलाउ भाई वगैरह इतने बड़े नाम थे, लेकिन आपको वाकया याद है जब शहनाज शेख ने जो है ना ओलंपिक में 1972 म्यूनिख ओलंपिक्स मेडल जो है ना वो अपने जूते पे पहना था, उसके बाद पाबंदी लग गई थी। शहनाज शेख ने जूते, जी हाँ। क्या हुआ था, ये तफसील से बताओ जरा, वाकया थोड़ा सा बड़ा इंपॉर्टेंट वाक़या है, बताइए। देखिए पाकिस्तान और जर्मनी का जो है ना वो मैच था फाइनल में 1972 म्यूनिख ओलंपिक्स। म्यूनिख में। तो उसमें जो है ना वो एम्पायर्स और जितने थे उनके ऊपर तनकीद की गई कि भाई इनकी वजह से हम मैच हारे हैं।
तो उसको एहतजाज करते हुए शहनाज शेख ने जब मेडल पहनाने के लिए वहाँ पे पहनाया गया तो शहनाज शेख ने मेडल अपने जूतों पे लिया था। तो ये एक देखना, खिलाड़ी तो हैं, अब हार जीत तो खेल का हिस्सा है, चाहे वो किसी भी वजह से हो, लेकिन जब इस तरह के वाकयात होंगे तो वो क्या इंप्रेशन जाएगा उसके बाद। शहनाज शेख ने जब ये कोच बन के गए थे इंडिया जी पाकिस्तान की टीम, वहां पर भी ऐसा ही हुआ था, वहां इन्होंने फूल दिखाए थे। नहीं देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, 72 सही है ये बात। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही। 72 के म्यूनिक ओलंपिक्स में जो मैच के रेफरी थे उनसे खासा तनाज़ात हुई थी, जिसका उन्होंने वो गलत किया था। पाकिस्तान पर पाबंदी भी लग गई थी, फिर उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर गए थे और बड़े मसले हल हुए थे। मैं सिर्फ एज ए प्लेयर उनकी बात कर रहा हूँ कि वो हमारे हीरोज़ थे उस वक्त, तो हमने कभी सोचा नहीं लेकिन था ये प्लेयर कि एक- हीरोज थे, लेकिन इनको फेडरेशन में ओहदे भी मिले। आसिफ नहीं, भाई, आखिरी हीरोज हीरो- हमारे मैं हमारे देखिए, मैं हमारे हॉकी- हीरोज वो भी है, माजरत चाहता हूं, नहीं प्लीज, हमारे हीरोज वो भी हैं जो रक्षा चला रहे हैं, हमारे हीरोज वो भी हैं जो मेडल दे रहे हैं वापस। हाँ बिल्कुल, वो आप याद आई देख बात। रहे हैं वो कि पिछले मेडल्स ओलंपिक- वापस कर रहे हैं कि पिछले भाई ओलंपिक से इन पहले मेडल्स की ने बात। हमारे लिए कुछ नहीं किया, हमारी जिंदगी ऐसी चली गई है। मेरे पास फुटेज भी है मेरी प्रोडक्शन जी, टीम के बिल्कुल। पास, वो जो जाहिर शाह साहब हॉकी के प्लेयर, जी तकरीबन बताइए। 5-6 साल पहले वो आए थे नवाज शरीफ साहब को, उन्होंने कहा था कि मैं अपने मेडल बेच रहा हूँ। उनके अलावा और भी दूसरे लोग थे, हुसैन शाह साहब हैं, ये फुटेज आप देख रहे हैं। तो इतना मतलब ये क्या है? देखिए, मैं आसिफ दोबारा आपसे कहना चाह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें हम जो बात कर रहे हैं इससे कुछ भी नहीं होगा। इसलिए कि हॉकी पे भी हमने बहुत प्रोग्राम किए हैं, सालों से कर रहे हैं, आज तक कर रहे हैं कि जी ग्रास रूट लेवल से हॉकी सही होगी, नहीं होती। कहाँ हॉकी नज़र आ रही है आपको, मुझे बताएं। एक कराची हॉकी का ग्राउंड आपने निपा चौरंगी पर बना दिया है, क्या उससे आपकी क्रिकेट सही हो जाएगी? सारा आपका मेन बेस तो गुजरात से और पंजाब से था, वहाँ कहाँ है हॉकी? लेकिन कौन चलाएगा, मुझे मुनीर बताएं भाई, ना। मुनीर भाई, हॉकी का ग्राउंड बन जाना और उस पे तकरीबन 500 से 600 बच्चों को समर कैंप में लाना एक बहुत बड़ी ये बात भी एक होती है। काम, नहीं, ये ये 1200 के करीब 1200 बच्चे आए देखिए, थे। एक ब्रेक लेता हूँ मुनीर जी, भाई, बिल्कुल, इसके आप बाद कहें, मैं मैं आके सिर्फ हॉकी ही नहीं बल्कि जितने भी ओलंपिक्स में पाकिस्तान के खिलाड़ी जिस स्पोर्ट में गए थे, और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन, खुदा के वास्ते अपने ये जो भी चपकलिश हैं इनको पब्लिकली ना सामने लाएं, और बल्कि सामने आए। मैं सुबह से ट्राई कर रहा हूँ फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा से मेरा रब्ता हो जाए, उनके तीनों नंबर्स बंद हैं, तो उनको आना चाहिए आगे और बताना चाहिए कि क्या हो रहा है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद विल सी यू अगेन। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। जाफ़र हुसैन साहब, आपसे बात कर रहा था मैं जाने से पहले, ओलंपिक्स पे आप बात कर रहे थे, तफसील से कुछ बता भी रहे थे आप। तो अब ये मुझे बता दो कि ये जो लड़के या लड़कियां जो सिलेक्ट होती हैं, ये वाइल्ड कार्ड एंट्री क्या है पाकिस्तान को जो मिली थी? देखिए, जितने छोटे शहर, छोटे मुल्क हैं, वहाँ से जो है ना, जो क्वालिफाई नहीं कर पाते प्लेयर्स, उनके लिए जो है ना एक तरह से एक एंट्री दी जाती है कि यहाँ पे से इस वाइल्ड कार्ड एंट्री के थ्रू आप जो है ना पार्टिसिपेट कर सकें। लेकिन उसमें भी जो है ना पाकिस्तान, अब देखें हमारा जो हमसाया मुल्क है, उनके जो है ना 100 से ज़्यादा एथलीट जा रहे हैं। और वो पिछले ओलंपिक जो हुआ था 2016 में, उसमें भी तकरीबन 150 के करीब एथलीट थे। पार्टिसिपेशन देखें उनकी। और हमारे जो पिछला हुआ था 2016 में, उसमें 7 थे और इस दफ़ा 9 थे, 10 थे। ठीक है, एक हमारा जो उस्मान, जो जिसमें बड़े चांसेस थे कि वो हॉर्स रेसिंग में जो है ना कुछ कर जाएगा, उसके साथ क्या हुआ ये भी सुनिए आप, कि भाई उसने कहा कि आप मेरे घोड़े को जो है ना, एक घोड़ा एक काफ़ी नहीं होता, आप एक एक्स्ट्रा रख लें ताकि ओलंपिक में अगर खुदा ना खास्ता ये ज़ख्मी हो जाए, कुछ हो जाए तो वो काम आ सके। पीएसबी ने वो भी नहीं किया। हालांकि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को कर लेना चाहिए था कि एक्स्ट्रा रख लेते, एक बैकअप के तौर पर तैयार कर लेते एक घोड़ा। वो ज़ख्मी हुआ, खुद भी खिलाड़ी भी ज़ख्मी हुआ ट्रेनिंग करते हुए, बेचारे का ओलंपिक निकल गया। बदकिस्मती है लेकिन खिलाड़ी की, लेकिन अगर एक घोड़ा होता तो यकीनन वो चला जाता ओलंपिक में, और बड़े ब्राइट चांसेस थे उसके जीतने के, क्योंकि उसने बड़ी मेहनत की हुई थी, सब ने मेहनत की हुई थी। लेकिन उस कैटेगरी में, उस हॉर्स रेसिंग में जो है ना थोड़े से चांसेस ज़्यादा बने थे, और पहली मरतबा पार्टिसिपेट करता तो यकीनन कोई ना कोई ऐसा मेडल भी स्पोर्ट्स बोर्ड ये तय करता है कि कौन कौन जाएगा? नहीं, मैंने कहा ना, स्पोर्ट्स बोर्ड जो है वो पैसा लगाता है, पीओए तय करता है कि कौन कौन जाएगा, और फिर रैंकिंग के हिसाब से वो उठा लेते हैं। बिल्कुल ऐसा तो ही। जो सिलेक्ट हुए वो सही हुए सारे? सही और गलत क्या हुए हैं ये तो खैर मेरे ख्याल में जितने चैम्पियंस थे, नेशनल चैम्पियन थे, और जिन्होंने जो है ना एशियन गेम्स में मेडल हासिल किए हुए थे, उनको तरजीहात दी गई। तो माहूर शहजाद पे सबसे ज़्यादा बात हो रही है। माहूर शहजाद ने कुछ ऐसी बात भी कर दी, उन्होंने उसकी माजरत भी कर ली। कहा यह जा रहा है कि उनसे इख्तलाफात
वो उन्होंने खुद कहा है कि उनसे जलते हैं, उनसे जेलस होते हैं बैडमिंटन के वो प्लेयर जो उनसे नीचे हैं और वो ओलंपिक्स नहीं खेल सके। देखिए, सबसे पहले तो आप देखें कि एसोसिएशन और फेडरेशन में कितने झगड़े हैं, दो दो फेडरेशंस बनी हुई हैं, इतने मसाइल हैं, इस पे पहले तरजीह दी जाएगी। इसको देखा जाएगा कि भाई कितने मसाइल हैं हमारे स्पोर्ट्स के फेडरेशंस में। जब इस तरह के मसाइल होंगे तो खिलाड़ी तो वैसे ही दब जाता है। वो क्या करे, वो आपकी बात माने या दूसरे फेडरेशंस की बात माने, क्या क्या करेगा, मुझे बताइए आप। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन 2 थी भाई, बताइए आप इससे। शाही साहब की और आरिफ हसन साहब की। बड़ी कोशिश की तोड़ने की, लेकिन जब मामलात टूटे नहीं, ये सब मसाइल चलते रहे, 2 साल तक ये मसाइल चलते रहे, तो फिर क्या हुआ, एक हो गए ना। सब ने कहा चलो भाई मिलके ज़रा काम कर लेते हैं। अब वो क्या बुनियाद थी, क्या था, मुझे नहीं मालूम। अच्छा ये बताओ ना, माहूर शहजाद का ये क्लेम कि उनसे जलते हैं। देखिए, खिलाड़ियों में तो हरीफ होते हैं, आप भी हैं। अगर आप चैम्पियन बन रहे हैं, आप एशियन इवेंट्स में जा रहे हैं, साउथ एशियन गेम्स में आप मेडल्स हासिल कर रहे हैं, तो जो आपके दीगर खिलाड़ी हैं वो तो आपसे जलेंगे। अब ये नेशनल चैम्पियन 2 मरतबे की चैम्पियन है, नेशनल चैम्पियन है, और दूसरी जो खिलाड़ी हैं जो बाकी अपने आप को कहती हैं कि हमने 8 मरतबा 10 मरतबा चैम्पियनशिप हासिल की हुई है, चैम्पियन बनी हुई है, उनका भी रिज़ल्ट देख लें आप, पूरी हिस्ट्री निकाल के देखें। कहने से तो हर कोई कह देता है मैं भी चैम्पियन हूँ, लेकिन जब हिस्ट्री सामने आती है तो वो पता चल जाता है कि जो रिकॉर्ड आते हैं उसमें पता चल जाता है कौन कितना पानी में है। तो ये माहूर शहजाद डिजर्विंग है, डिजर्विंग थे, नो डाउट। जो उन्होंने कहा जलते हैं वो भी सही है। जो उन्होंने एक और बात की उसकी माजरत कर ली उन्होंने, वो ठीक है। नहीं देखें, कहना गलत है। एक अब मैं ये कहूँगा कि एक कम एज होने के नाते आप, इसका एक्सपीरियंस इतना नहीं था, किसी ने कहा होगा तो बेचारी घबरा गई है, हो सकता है इस सिनेरियो में उसने कुछ कह दिया, लेकिन कहना नहीं चाहिए था, ये बात गलत है। तला तालिब वेट लिफ्टर है, उसने कहा कि बाबडा वालों मैं परमानेंट भी नहीं हूँ, मुझे परमानेंट कर दें। क्या उसका ये नाजायज़ मुतालबा है और अब तक वो क्यों नहीं हुआ परमानेंट? नहीं, बिल्कुल जायज़ मुतालबा है। एक ही तो वेट लिफ्टर है या किसी भी स्पोर्ट्स में जिसने पाकिस्तान ओलंपिक्स में इस मरतबा जो ओलंपिक्स में पाकिस्तानियों के दिल जीते हैं या पाकिस्तान ने थोड़ा सा इंटरेस्ट लिया, वही तो है। माहूर शहजाद की तो आपने बात की तो पहले ही, क्योंकि उनका मुकाबला ही वर्ल्ड नंबर 4 से था, ये शायद वर्ल्ड नंबर 121 है, तो 127 है, तो मुकाबला कोई नहीं था। बहरहाल वो हार गई, और हारने के बाद आपके अच्छे ट्वीट्स भी मिलते हैं और आपको जाहिर है थोड़ा सा तंज़िया भी चीज़ें होती हैं जो बर्दाश्त करना चाहिए, जवाब उनको नहीं देने चाहते। मैं भी ये कहूँगा, तलहा तालिब की बहुत बातें हो रही हैं। देखिए, तलहा तालिब का यही वक्त है, अगर उनको कोई ओन करता है, उनको कोई जॉब देता है, उनकी कोई आगे जाके मामलत करता है, तो ही हमें एक मिलेगा। उनसे दिखा दिया कि देखिए मुझ में है जज्बा, पैशनेट हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। और एक मौके पर तो वो गोल्ड के लिए जा रहे थे, इतना अच्छा था, लेकिन अनलकीली वो 5वें नंबर फिनिश किया। लेकिन उन्होंने फिनिश 5वें नंबर पर किया, लेकिन हमारे हिसाब से वो मेडल ले के आ रहे हैं जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस। लेकिन पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जहाँ 5वें नंबर पे जो फिनिश करे उसको भी कहते हैं कि दिल जीत ले। दिल जीतने आप वाराणसी नहीं गए थे, वहाँ पे दिल तो कोई ट्रॉफी नहीं होती ना। नहीं, दिल ट्रॉफी नहीं होती, लेकिन 5वें नंबर पे आना खैर बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए बड़ी बात है। लेकिन मैं आपको बताऊं, आर्चरी, कोरिया आर्चरी में 88 से गोल्ड मेडल लेता हुआ आ रहे हैं। आप उसको देखें ना, उसका तसलसल देखें कि वो आर्चरी में कोरिया भी अनबीटन है, गोल्ड लेता हुआ आ रहे हैं। तो इस तरह के मुल्क भी हैं जो कि अपनी परफॉर्मेंस को तसलसल के साथ जारी रखे हुए हैं। अब आपने बात की वाबडा की, तलहा की बात की, आपने वाबडा की बात की। वाबडा के 8 से 9 प्लेयर गए हैं, और वाबडा एक वाहिद इदारा है पाकिस्तान में जो कि अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल कर रहा है अपने प्लेयर्स के लिए। वो प्लेयर्स को जॉब्स भी देता है, प्लेयर्स को अपने पास रखता भी, हर तरह की सहूलियात फ्राहम कर रहा है। कोचेस भी उनके पास बड़े ब्रिलियंट किस्म के हैं, बहुत तजर्बाकार हैं। और आपके जितने खिलाड़ी हैं वो एक वाबडा ही है जिसकी वजह से खिलाड़ी जो है ना वहाँ जो भी कुछ करते हैं, जो भी खेलते हैं, परफॉर्मेंस देते हैं, वाबडा उनको ले लेता है। ये बड़ी बात है। पाकिस्तान आर्मी हो गई, वाबडा हो गया, और नेवी हो गई, ये इदारे भी किसी ज़माने में था। नहीं, लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाह रहा था जाफर से। जल्दी कर लीजिएगा, टाइम खत्म। मैं ये कह रहा था कि ये जो हम मदद करते हैं, जो मामलत करते हैं, खिलाड़ियों को लेते हैं, कुछ ऐसा होगा कि हम इतने बड़े लेवल पे जाके भी कुछ कर सकें, या बस लेके और यहीं तक हम रहेंगे जो चीज़ें चल रही हैं हमारी?
देखिए फ़हमीदा मिर्ज़ा ने तो बड़ी दावे किए हैं, बड़ी बातें की हैं, क्योंकि काफ़ी अरसे से जो है ना वो एथलीट्स को और ख़ास तौर पे छोटे स्पोर्ट्स को तरजीहात दे रही हैं, हॉकी को दे रही हैं, जो कि निगलेक्ट हो चुके हैं गेम्स, उन पे तरजीहात दे रही हैं। तो हमें उम्मीदें हैं और उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए बिल्कुल। और इंशाल्लाह देखें पाकिस्तान ज़रूर यहीं से निकलेंगे, खिलाड़ियों निकलते हैं, ये अपने बलबूते पे निकलते हैं, इनको बिल्कुल, सहूलियात बिल्कुल, मुयस्सर नहीं होती, लेकिन अपने बलबूते पे पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। इसी तरह आप देखिए कि इंशाल्लाह मुस्तकबिल में भी करेंगे। चलें जाफ़र, आपकी इस उम्मीद पर प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। मुनीरुल हक साहब, आपका भी शुक्रिया। जाफ़र हुसैन साहब, आपका भी शुक्रिया। पाकिस्तान ओलंपिक पर चलते चलते बात हुई और काफ़ी हमने बात की। इन प्लेयर्स को जब तक आप इनकी बेसिक ज़रूरियात नहीं देंगे, जो कि पैसा है, ये कुछ भी नहीं कर सकते, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। मैं कितनी बातें कर लूँ यहाँ बैठ के, पैसा जो आपके पास बच जाता है वो आप हुकूमत को वापस कर देते हैं। फ़हमीदा मिर्ज़ा साहिबा हो या आरिफ हसन साहब हों, जिसका भी कसूर है, इन प्लेयर्स का बहरहाल ये कसूर नहीं है। इसी बात के साथ प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। खुदा हाफ़िज़।